नमस्कार आप सभी को। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा और आपको पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप उसके प्रति कितना सीरियस हैं। इसके बाद बात आती है कि शुरुआत कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और आपके पास एक वजह होनी चाहिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं। जितना आपका जो वजह है स्ट्रॉन्ग होगा, आप उसको आराम से प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि कक्षा 9वीं से, जब आप कक्षा 9वीं में आते हैं तो उस समय आपका मन तैयार हो जाना चाहिए कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए और जिस भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करिए। यही आपका बेस होता है। तो बेस को आप मजबूत करिए और इस ध्येय के साथ पढ़िए कि आपको आगे चल कर के यूपीएससी क्लियर करना है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी क्लियर करने के बहुत सारे अलग अलग उम्र में लोग क्लियर करते हैं। कोई 22 साल में कर लेता है, कोई 23 साल में करता है, कोई 25 साल में करता है, कोई 28 30। तो सफलता तो ज़रूर मिलती है, लेकिन कोई बहुत जल्दी प्राप्त करता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ इतनी सी बात होती है कि शुरुआत किसने कब करी। जिसने जितना जल्दी शुरुआत किया उसको लक्ष्य उतना जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो आप कक्षा 9वीं से इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए और बहुत मुश्किल परीक्षा नहीं है। जो भी कैंडिडेट हैं वो कितना सीरियस होकर के इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस बात पे निर्भर करता है। तो इस परीक्षा की शुरुआत करनी है, तैयारी की अगर शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले आप जो लास्ट 10 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप गहन अध्ययन करिए, उसको आप पढ़िए। तो उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए। तो इसके लिए बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए और 8 घंटे एंजॉय करिए। इस फॉर्मूले पे आपको चलना है, तो आप इसको आराम से प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करिए और जैसे ही आप 12th पास करते हैं तो आप अपनी रुचि के अनुसार जो भी आपने विषय सेलेक्ट किए हैं ऑप्शनल,
उसके अनुसार एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और उस वहाँ से आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और मेहनत तो आप शुरू से कर ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षा 9वीं से आप इस लक्ष्य के प्रति सीरियस हो जाइए, तब जा कर के आप 21 और 22 साल की उम्र में इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो मेहनत है ये पूरी तरह से 3 साल की मेहनत है। ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ ही इसकी कोचिंग आप शुरू कर दीजिए। तो कोचिंग और आपका जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है दोनों साथ साथ चलेगी। और ये 3 साल का जो वक्त है दोस्तों, ये 3 साल का वक्त ये डिसाइड कर देगा कि आप सिविल सर्विसेज में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसमें लिखने का अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। तथ्यों के साथ सटीक लिखने का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो लिखना और पढ़ना ये आप अभ्यास करते जाएंगे तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। और सिविल सर्विसेज में मज़ा तभी है जब आप कम उम्र में इस सफलता को प्राप्त करते हैं, तब जा कर के आप अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पद पर पहुंचेंगे। और सिविल सर्विसेज का जो सही आनंद है जो आपको मिलेगा वो उसी पद पर जा कर के मिलता है। और आपको एक बहुत लंबा करियर मिलेगा जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं और लोगों के बीच सेवा कर सकते हैं। एक बहुत ही महान लक्ष्य होता है यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस बनना। लाखों युवाओं की चाहत होती है, इच्छा होती है कि वो आईएएस बने। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की और इसी तरह की वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए और पूरे मनोयोग से तैयारी करिए। दोस्तों, जब आप किसी भी लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तभी सफलता मिलती है। आधे अधूरे मन से किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता है। पूरे मनोयोग से लग करके कार्य करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।